Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we will do chapter number 13 Talab. We will read this chapter and we will do the worksheet of this chapter. I have made a story based on this chapter. The link is on the top. You can click on that, you can watch the story and continue with this video. हम इस वीडियो में चैप्टर को पढ़ेंगे भी और वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है पूरी स्टोरी की। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को पहले रीड करते हैं। तो पार्ट का नाम है तालाब। इसको हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में रीड करते हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कन खजूरे, दो कछुए और उनके 7 बच्चे। यहाँ एक तालाब की बात की गई है जिसमें तरह तरह के जानवर है। केंचुए हैं, सांप है, केकड़े हैं, मेंढक है, कन खजूरे हैं, दो कछुए भी हैं और उसके साथ उनके बच्चे भी हैं। मछलियां तो पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं और उड़ने वाले जीव भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मच्छर, तितलियां, गिलहरियां, चींटियां, ये सब भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। कभी कभी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं तालाब के पास। तालाब के किनारे एक पेड़ भी है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, ऐसे बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी रहते हैं। आजकल सर्दियों के दिन है। ये कहानी किस समय में लिखी गई है? सर्दियों के दिनों में। तो आजकल सर्दियों के दिन है। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। सारस एक पक्षी होता है। वह इस समय, सर्दियों के समय, इस तालाब के पास आते हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। चहल पहल मतलब बहुत भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी हम वहाँ देख सकते हैं। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इनकी कितनी याद आएगी। थोड़े दिनों बाद जब तो सारस जहाँ से आए थे वहां लौट जाएंगे, तो फिर तालाब को इन सभी की बहुत याद आएगी। तो ये प्यारी सी छोटी कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? शशि सबलोक। तो ये इनकी लेखिका हैं। तो इनके द्वारा ये प्यारी सी कहानी लिखी गई है। अब इसकी वर्कशीट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं, कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं। पहला है फाख्ता। यहाँ आप इमेज देख सकते हैं। यह पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इंग्लिश में इसे हम स्पॉटेड डव भी बोलते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि चित्र देखकर बताइए कि ऐसा क्यों बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, है ना, जिसके कारण इसे स्पॉटेड डव कहा जाता है। फिर दिया हुआ है किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए किंगफिशर दिया हुआ है, इसकी चोंच देखो कितनी लंबी है। इससे ये बहुत आसानी से मछली का शिकार करते हैं। इन्हें मछलियां खाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट दिया हुआ है बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है, एक एक करके देखते हैं। पहला है, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? आपका अपना आंसर होना चाहिए। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस तालाब को छोटा तालाब इसके छोटे आकार के कारण कहते होंगे, क्योंकि इसका साइज, क्योंकि इसका शेप बहुत छोटा है, इसलिए इसको हो सकता है कि छोटा तालाब कहते होंगे। नेक्स्ट है, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? हमने अभी पढ़ा, बहुत सारे जीव हैं। इस तालाब में केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कन खजूरे, तितलियां, गिलहरियां, चींटियां, कछुए, मछलियां, मच्छर, छिपकलियां, गिरगिट, मकड़ियां और बहुत सारी चिड़िया भी रहती है। मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं बहुत सारे जीव। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कहानी में से देखकर। अगला है, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? क्या लगता है आपको? मेरा आंसर है, तालाब के पास इतने सारे जीव इसलिए रहते होंगे क्योंकि उन्हें वहाँ भोजन और पानी मिलता होगा। क्योंकि वहाँ भोजन मिलता होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फल मिलते होंगे, है ना, खाने के लिए, और पीने के लिए पानी तो है ही तालाब का। इसीलिए शायद वहाँ इतने सारे जीव रहते होंगे। और रहने के लिए घर भी है, पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं पक्षी, है ना, मछलियां पानी में रहती हैं। तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, तालाब को किन की याद आएगी और क्यों आएगी? तो हमने अभी पढ़ा, सारस, क्योंकि सर्दियों में आते हैं। तालाब को सारस की याद आएगी क्योंकि सर्दियों के बाद सारस वापस
चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? देखो यहाँ लिखा है मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तो उड़ाकू का मतलब आपको क्या लगता है, उड़ने से रिलेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा, उड़ाकू का अर्थ है उड़ने वाले जीव। ठीक है, जैसे कि मच्छर हो गए, तितलियां हो गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला है यहाँ पर, सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। हमें बताना है कि दिए गए वाक्य सही है या गलत है। तो पहला है, ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सर्दियों में वे रहते हैं। अगला है, ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है। नहीं, ये गलत वाक्य है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये कहानी सर्दियों में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? तो आपको अपना आंसर बताना है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मैं तालाब के पास होता या होती तो सभी जीव जंतु को देखकर बहुत खुश होती या होता, और मछलियों को दाना भी डालती मैं तालाब में, है ना? तो इस तरीके से आपको जो आंसर सही लगता है वो बता सकते हैं। अगला है, श अक्षर की पहचान कीजिए। ये जो अक्षर है इसको हम श बोलते हैं। ठीक है, इससे बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। देखो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको ट्रेस करना है। ट्रेस करना मतलब ये जो डॉट डॉट दिए इनके ऊपर लिखना है और फिर हमें खुद से लिखना है। और ये सारे शब्द जो हैं इनमें हमें अक्षर कौन सा पहचानना है? अक्ष। ठीक है, इसको जब हम बोलते हैं तो पहले क का साउंड आता है, फिर श का साउंड आता है। क श, कक्षा। ठीक है, इसको इंग्लिश में KSHA हम बोल सकते हैं। जैसे पक्षी, पहला क्या है? पक्षी। देखो क तो यहाँ लिखा नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं पक्षी। ठीक है, फिर ऐसे हम डॉट पे लिख देंगे और ऐसे खुद से लिखने का ट्राई करेंगे। फिर है अक्षर। देखो यहाँ क कहीं नहीं है फिर भी हम क्या बोल रहे हैं? अक्षर, है ना? तो अक्षर इस तरीके से लिखेंगे। फिर है कक्षा। कक्षा, देखो एक क है लेकिन हम दो क बोल रहे हैं। कक्षा, कक्षा। ठीक है, कक्षा मतलब क्लास। फिर है शिक्षा। शिक्षा। तो इस तरीके से हमें इसे बार बार प्रोनाउंसिएशन करना है और बोलने का ट्राई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक रास्ता है, भूल भुलैया पहेली है। इसमें हमें चिड़िया को इस घोंसले तक पहुंचाना है। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिस रास्ते से चिड़िया जाकर अपने घोंसले तक पहुंच सकती है। आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी बुक में ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारा रास्ता। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर मिलाइए। हमें यहाँ पर नाम को चित्र से मैच करना है। तो पहला देखो केंचुआ दिया है, ये रहा केंचुआ, इससे मैच कर देंगे। मैंने रेड कलर यूज किया। फिर है सारस, तो येलो कलर से ये रहा सारस, इससे मैच कर देंगे। फिर है सांप, ग्रीन कलर से मैंने यहाँ मैच कर दिया। फिर कछुआ, कछुआ ये रहा, पर्पल कलर से मैच कर दिया। फिर है मैना, मैना ये रही तो इसको मैंने ब्लू कलर से मैच किया। फिर कौआ, काले कलर से मैच किया। फक्ता, हमने अभी इमेज देखी थी, ये रहा तो इससे मैच कर देंगे। किंगफिशर, लंबी चोंच वाला, रेड कलर से ये रहा सबसे ऊपर। फिर मछली, तो हमने ग्रीन कलर से मछली को भी मैच कर दिया। तो इसके साथ ये तालाब चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया। बाकी के चैप्टर की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट है, आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ सो प्लीज लाइक एंड शेयर द video and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.